Hello students, in this video we will be discussing how to find out the median of grouped data. लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स दैट हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ ग्रुप डेटा और वहाँ पे मैंने आपको ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का डिफरेंस भी बताया था. सो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले कि ग्रुप डेटा का मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे मीडियन के बेसिक कॉन्सेप्ट से. 9th क्लास तक हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करते थे. वहाँ पर जब अनग्रुप डेटा था तो स्टूडेंट्स वहाँ पे आपके दो केस होते थे. एक, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती थी या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड होती थी. तो स्टूडेंट्स अगर ओड है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपका सिंपल था कॉन्सेप्ट n+1/2. दिस ऑब्जर्वेशन will be the median of those given observations. Okay, and in case of even number of observations वहाँ पे क्या करते स्टूडेंट्स हम n/2 and n/2 + 1 ये दोनों ऑब्जर्वेशंस और स्टूडेंट्स इनका एवरेज. ठीक है, वहां से हम निकालते थे मीडियन ऑफ इवन ऑब्जर्वेशंस. सो स्टूडेंट्स ये तो था अनग्रुप डेटा का मेथड. अब ग्रुप डेटा का मेथड क्या होगा देखिए. जैसे हमने मोड फाइंड आउट के एक नए फॉर्मूले से मोड ऑफ ग्रुप डेटा, वैसे ही स्टूडेंट्स मीडियन फाइंड आउट करने का भी एक मेथड है और वो हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू. सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर एग्जांपल थ्रू विच वी आर गोइंग टू लर्न मीडियन फॉर्मूला. So example is, consider a grouped frequency distribution of marks obtained out of 100 by 53 students in an examination as follows. So students ये जो टेबल है यहाँ पर है, these are the marks shown of the 53 students. Okay, out of 100 means 0 to 10 marks कितने students के, 5 के, then 10 to 23, then 20 to 34 and so on. तो students इसका हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. स्टूडेंट्स जैसे मोड फाइंड आउट करने का मैंने आपको एक सिंपल सा मेथड बताया था वहाँ पे कि मोड क्लास फाइंड आउट करनी है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है फॉर फाइंडिंग आउट द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा. बट उससे पहले हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी. अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे देखो स्टूडेंट्स. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप और लेस देन टाइप. मीन्स अगर इस टेबल का हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना चाहें लेस देन, सो स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा देखिए यहाँ पे तो आपका इंटरवल अलग अलग बना हुआ कि इस इंटरवल में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस इंटरवल में इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है. बट CF में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लेस देन 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 5 के. ठीक है, अब क्या होगा कि लेस देन 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे. तो स्टूडेंट्स लेस देन 20 मतलब कि ये जो 0 to 10 है, दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल ऑल्सो एडिड टू 3. ओके, सो यहां पर आएगा आपका 5 + 3 8. और यहां पर अगर हम लिखेंगे लेस देन 30 मार्क्स, सो उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स 30 मार्क्स से कम आए हैं. तो स्टूडेंट्स 30 से कम, ये सभी जो ऊपर वाले स्टूडेंट है इनके सभी की मार्क्स 30 से कम है. सो लेस देन 30 में हम इन तीनों का सम कर देंगे. तीनों का सम का मतलब होगा 5 + 3 + 4 12, या फिर हम कह सकते हैं कि 8 + 4 और यहाँ पे 5 + 3 8. सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट हम यहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो कितना होगा 12 + 3 15. देन स्टूडेंट्स 40 to 50 के सामने यहाँ पे क्या आएगा 15 + 3 18. देन 18 + 4 22. मीन्स यहाँ पे हम लेस देन 50 लेस देन 60 ऐसे हम करके लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसी से हमारा आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो एक बार आप यहाँ पर जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है लेस देन 70, इसके लिए करके देख लेते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी. सो इसके लेस देन 70 करेंगे तो स्टूडेंट्स मतलब ये ऊपर वाले जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सारे हमें इसमें इंक्लूड करने होंगे. सो 7 + 4 11 14 17 21 24 एंड 29. और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 22 + 7 29. ठीक है, तो आप ऐसे भी ऐड करके लिख सकते हैं या फिर सभी में आप इंडिविजुअली ऐड करेंगे, वैसे भी आप लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका आ जाएगा 38 और ये आपका आएगा 45 एंड स्टूडेंट एट लास्ट आपका रहेगा 53. अब एक चीज स्टूडेंट्स आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल गिवन है वो यहाँ पर CF के लास्ट में जो आएगा वो होगा सम. ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 53 स्टूडेंट है वही लास्ट में आपका यहाँ पे CF का सम आएगा. ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का सम इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ CF. अगर आपकी ये टर्म सेम नहीं है तो समझिए कि आपने कहीं इसमें मिस्टेक करी है. तो ये मीडियन फाइंड आउट करने का फर्स्ट स्टेप होता है. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, हमें अब फाइंड आउट करनी है मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो. मोड क्लास कैसे फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट्स, वहां पे तो हम ये फ्रीक्वेंसी देख लेते थे एंड स्टूडेंट्स इसमें ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी थी वही क्लास होती थी आपकी मोड क्लास. अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए.
स्टूडेंट्स यहाँ पे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एन से डिनोट करते हैं, सो ये आएगा आपका 53। सो यहाँ पे आप सिंपली फाइंड आउट कर लीजिए n/2। सो n/2 फाइंड आउट करेंगे कितना होगा 26.5। अब आपको क्या करना है कि ये जो n/2 आया है इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखिए CF में, सो जस्ट ग्रेटर देन 26.5 कौन सी फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हैं यहाँ पे है 29। ओके, सो स्टूडेंट्स 29 जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी दैट क्लास विल बी मीडियन क्लास। सो ये जो 60 70 ये जो क्लास होगी आपकी दिस विल बी मीडियन क्लास। ओके, अब मीडियन क्लास अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। अब आपको फॉर्मूले पुट करनी सारी वैल्यूज और मीडियन फाइंड आउट कर लेना है। सो स्टूडेंट्स पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए मीडियन क्लास इज 60 to 70। अब स्टूडेंट्स जैसे मोड क्लास फाइंड आउट करने के बाद आप वहाँ मोड फाइंड आउट करते थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आफ्टर फाइंडिंग आउट द मीडियन क्लास वी विल फाइंड आउट मीडियन ऑफ दिस डेटा। सो मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, L लोअर लिमिट प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F एंड इनटू क्लास साइज H। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने यूज किया L और H उसका मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट यहाँ पर n/2 CF और F ये हमने यहाँ पे नई टर्म्स यूज करी है। तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हम यहाँ यूज करेंगे, देखिए n/2 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस उसका हाफ होगा स्टूडेंट्स आपका n/2। ओके, L तो आपको पता ही है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास और H क्या होता है क्लास साइज। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात आती है कि CF क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब CF की वैल्यू हमें इनमें से ही यूज करनी है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब CF स्टूडेंट्स यहाँ पर मीडियन क्लास आपकी है CF 29, तो इससे जस्ट पिछली वाली जो क्लास है प्रीसीडिंग क्लास उसकी CF हमें यहाँ पे यूज करनी 22। ठीक है, सो CF की जगह हम लिख सकते हैं CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास। सो स्टूडेंट्स ये है CF और F क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, सो वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए L इज 60 प्लस n/2 इज 26.5 देन माइनस CF मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, CF ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मीडियन क्लास, सो वो है आपका यहाँ पर 22 देन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 7। सो स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 7 एंड इनटू क्लास साइज कितना है, देखिए डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट 10। अब स्टूडेंट्स हम इसको सोल्व कर लेंगे और यहाँ से हमारा आएगा मीडियन प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 60 प्लस 45 बाई 7। एंड स्टूडेंट्स इसको जब सोल्व करेंगे आगे डेसिमल में तो कितना आएगा 7 6 आर 42 देन 0.4 एंड देन स्टूडेंट्स 2 एंड 8। सो 6.4 to 8 आपका रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे डेसिमल तक सोल्व करने के बाद। सो स्टूडेंट्स आपका मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन विल बी इक्वल्स टू 66.4 to 8। अब स्टूडेंट्स इस मीडियन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस टेबल में क्या मतलब होता है that about half of the students scored less than 66.428 marks and about half of the students scored more than 66.428 marks. Okay, so this is the meaning of the median of this data. तो स्टूडेंट्स ऐसे आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। सो ये है एक सिंपल सा मेथड आपका मीडियन फाइंड आउट करने का। अब स्टूडेंट्स एक मीडियन में एक नए टाइप का क्वेश्चन आता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी में आपका एक वेरिएबल यूज करेंगे और आपको वेरिएबल की वैल्यू बतानी होगी कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं। सो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे क्या कहा हुआ देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. So in this case median is already given and we are supposed to find out the value of x and y in the frequency. और एक चीज और गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सम है इस फ्रीक्वेंसी का दिस इज इक्वल्स टू 60. सो स्टूडेंट्स ऐसा ही क्वेश्चन आपने मोड के केस में भी देखा था और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि चाहे मीडियन का क्वेश्चन हो या मोड का क्वेश्चन हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपका मेथड सेम होना चाहिए, मतलब आपको मीडियन ही फाइंड आउट करना है। अगर मोड का क्वेश्चन है तो वहां पे आपको मोड ही फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सेम मेथड। तो हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का क्या मेथड स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं CF।
सो CF स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी एज इट इज रहेगी, देन सेकंड यहाँ पे CF क्या होगी 5 प्लस एक्स, ओके दिस फ्रीक्वेंसी विल बी एडेड टू 5, ओके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट CF विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 5 प्लस एक्स कितना होगा 25 प्लस एक्स, देन स्टूडेंट्स 40 प्लस एक्स, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स अगर यहाँ हम लिखते हैं लेस देन 40 तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड होंगे और ऐड होने के बाद यही आएगा, ठीक है। सो आप CF में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स 40 प्लस एक्स एंड प्लस वाई, देन एट लास्ट 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है दिस विल बी द इक्वल्स टू लास्ट टर्म ऑफ CF, मतलब 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बनेगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब स्टूडेंट्स आपका मीडियन फाइंड आउट करना हमें, तो मीडियन फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है कि मीडियन क्लास हम फाइंड आउट करेंगे, और मीडियन क्लास फाइंड आउट करने का क्या मेथड होता है, यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ CF या फिर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 60, तो वहाँ से हम फाइंड आउट क्या करते थे n/2, और n/2 फाइंड आउट करने के बाद देखते थे कि CF में इस n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, और स्टूडेंट्स वही होती थी उसकी मीडियन क्लास। बट यहाँ पर x और y में वैल्यूज गिवन है, तो स्टूडेंट्स हम कंफर्म नहीं कह सकते कि कौन सी वैल्यू होगी इससे बड़ी और कौन सी वैल्यू इससे कम होगी। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है मीन्स जो मीडियन गिवन है वहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन क्लास, दैट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स 28.5 कौन सी क्लास इंटरवल में है, 20 to 30 के बीच में है 28.5, इट मीन्स मीडियन क्लास इज 20 to 30। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, सो ये होगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेस्ट आपका मेथड रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में। अगर वेरिएबल वाले क्वेश्चन है तो आपको मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करनी है, सो मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू 20 to 30। अब स्टूडेंट्स अगर हमने मीडियन क्लास फाइंड आउट कर लिया तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं आप लोगों को पता है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, और फॉर्मूला क्या होता है L प्लस ब्रैकेट स्टार्ट n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट क्लोज इनटू क्लास साइज। और इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास L भी गिवन है, L इज 20 and class size is 10, and students n/2 we know n is equals to 60, so n/2 is 30, and CF कितना होगा स्टूडेंट्स, CF means मैंने अभी आपको क्या बताया था, CF is the frequency means cumulative frequency of the class preceding the median class। so students median class से पहले वाली जो क्लास है उसके CF कितनी है 5 plus x, so CF में यहाँ क्या लिखेंगे 5 plus x, and F is the frequency of median class, so F is the frequency of median class means 20। so ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए L is 20 प्लस n/2 is 30 माइनस CF is 5 प्लस x डिवाइडेड बाय F is 20 और ब्रैकेट क्लोज, ओके इनटू H इज क्लास साइज, और क्लास साइज कितना स्टूडेंट्स 10। अब देखो स्टूडेंट्स आवर RHS इज इन वन वेरिएबल, सो हमें यहाँ पे जो मीडियन गिवन था मीडियन की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, और स्टूडेंट्स मीडियन क्या गिवन है, मीडियन इज 28.5, सो यहाँ पर 28.5 पुट करेंगे, और स्टूडेंट्स ये पुट करने के बाद में 20 को इस साइड में लेके आएंगे तो कितना होगा 28.5 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, और 10 से स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे आएगा 2। अब स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 8.5 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स 17 इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को सोल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, और हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो y की वैल्यू कितनी होगी, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 8 प्लस y इज इक्वल्स टू 15, सो y इज इक्वल्स टू 7, और स्टूडेंट्स यही वैल्यूज हमें चाहिए थी x और y की, सो x इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 7। सो स्टूडेंट्स ये था मीडियन फाइंड आउट करने का मेथड, एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान कहाँ रखना है, आप मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है,
और CF कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। CF का तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे और आपके पास CF आते जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है CF। और मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है फ्रीक्वेंसी में, तो जस्ट आप n/2 करिए और n/2 से जो थोड़ा सा बड़ा नंबर होगा CF में, वही होगा आपका मीडियन क्लास। और अगर आपकी वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो जो आपको क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स, वो देख लेंगे कि कौन सी क्लास के बीच में है, और वही क्लास होगा स्टूडेंट्स आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कोई और अच्छा सा कॉन्सेप्ट। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।